हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चा लोगों? हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में वेन डायग्राम में यूनियन, इंटरसेक्शन, यूनिवर्सल। एमएल अग्रवाल में यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट किया गया है जीटा से, और आरडी शर्मा में शायद यू से। तो नो प्रॉब्लम, इस वजह से मैंने आपको सिंबल पहले से बता दिए। आज का होमवर्क है आपके पास स्टार्टिंग 3 एक्सरसाइज। अगेन रिपीट, हेलो। आज का लेक्चर है आप लोगों के पास स्टार्टिंग 3 एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हमारे पास आता है एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक प्रॉब्लम चाहिए, एक, और वो भी कॉन्फिडेंस के साथ चाहिए। एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.3, इसमें ऑब्जेक्टिव भी हैं, सब्जेक्टिव भी हैं, सारे चाहिए A to Z हमको। आपका कल रेल्ट आ गया होगा, कितना बना? बहुत कम बना, बहुत गया है भाई। अब 20% डाउन है आपका। 82, जबकि सौमेश्वर तो आराम से पढ़ता है। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं है, नर्वस होने की जरूरत नहीं है किसी को भी। यूनिट टेस्ट में भी नंबर हमें फुल फॉर्म में चाहिए। एक बार बस टेस्ट का हमें आइडिया मिल जाए कॉलेज का कि कॉलेज वाले कर क्या रहे हैं, उस हिसाब से हम अपना पैटर्न भी चेंज कर देते हैं। तो इसमें हमारे पास है एक्सरसाइज नंबर 1.1, 1.2, 1.3, 3 एक्सरसाइज मेरे पास आ चुकी हैं यहाँ सॉल्व करने के लिए। अब हम काम कर रहे हैं वेन डायग्राम पर। कल हमने फॉर्मूला बताए थे वेन डायग्राम के, A-B पर, A+B पर और इंटरसेक्शन पर। तो इसमें हमारे पास आरडी शर्मा और एमएल अग्रवाल है, और उसके बाद आ जाएंगे इसमें हम लोग थ्योरी कौन सी? डी मॉर्गन लॉ वगैरह ये है। इसका नाम है एक्सरसाइज नंबर 1.5, और ये चैप्टर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ये चैप्टर हमारे पास देखा जाए कल तक समाप्त होने की पॉसिबिलिटी है पूरी। तो इसके बाद आपका हमें अगस्त के लिए क्या क्या पढ़ाना है? रिलेशन फंक्शन, इनमें ट्रिग्नोमेट्री भैया को दे रहे हैं तुरंत, और इतना ही है केवल, नो टेंशन। आते हम लोग वापस। तो घर के लिए होमवर्क एक्सरसाइज नंबर 1.1 डिस्कस करेंगे कल, 1.2 डिस्कस करेंगे, 1.3 डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल भी उदास होने की जरूरत नहीं बेटा चिराग, 1% भी। अगले वाले में अपने आप चेहरे पे स्माइल होगी, खुद का होगा सर बहुत मस्त हुआ, और ये शब्द होंगे भी। हम लोग आते हैं सबसे पहले प्रॉब्लम नंबर 1 पर। क्यों? कल हमने फॉर्मूले बता दिए थे आपको, और सबसे पहले कमांड करेंगे किस पर? एग्जाम्पल्स पर सबसे पहले, और उसके बाद किस पर? एक्सरसाइज पर। यहाँ पे एग्जाम में 70% एग्जाम्पल पे काम करा दिया जाता है, जो यूनिट टेस्ट लिया जाता है, और जो एनुअल आता है उसमें तो कहीं से भी आ जाता है। तो हमारे पास है प्रॉब्लम नंबर 1। होता क्या, हमने आपसे पूछा एनी क्रॉस। अगर आपने पूरा एक्सरसाइज में नो क्रॉस बोल दिया, इसका मतलब आपको सब आता है। इसमें से ध्यान रखें, जो न आए तुरंत हमसे क्रॉस करें, छोड़े नहीं बिल्कुल भी। आपने यहां से बोला प्रॉब्लम के अंदर फॉर्मूला चाहिए कल वाले मेरे को, A and B are 2 sets such that n of A equal of the 17, n of B equal of the 23, n of A union B 38. फाइंड पहला रोमन नंबर n of A इंटरसेक्शन B, n of A माइनस का B, n of B माइनस का A। मान लिया आप लोगों को, सुनिएगा, इसके फॉर्मूले नहीं पता हैं तो याद हो जाते हैं कैसे। सबसे पहले आपने यहां पर वेन डायग्राम बनाया, ये वेन डायग्राम बन गया। वेन डायग्राम बनने के बाद ये मेरे पास हो गया A और ये हो गया B। तो जो इतना ये पोर्शन दिख रहा है इसका नाम हुआ A माइनस का B, इसका A इंटरसेक्शन B, इसका नाम B माइनस A। थोड़ा छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन बोल दिया हूं
तो क्लियर हो जाएगा। अब हमें चाहिए यहां पर सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम NO पे कितना है 17, NO-B कितना है 23, NO-A यूनियन B कितना है 38। आज तो नहीं जाना बेटा आपको कहीं। NO-A इंटरसेक्शन B चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए। तो NO-A इंटरसेक्शन B हमारे पास कैसे आ सकता है बताइए। सामने सारी चीजें इस जगह पर ये हैं 1 2 3, इनकी मदद लेकर हमें चाहिए NO-A इंटरसेक्शन B। तो इनकी मदद लेकर हमें ये बताना है कि NO-A इंटरसेक्शन B कितना आएगा। बच्चे ने बोला NO-A यूनियन B माइनस NO-A माइनस का NO-B। कुछ गड़बड़ हो सकता है, ध्यान से देख ले। मैंने कल आपको फिगर से इसी वजह से बताया था कि फिगर से आप देख लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा गड़बड़ किया है आपने, फॉर्मूला तो सही बनाया लेकिन गड़बड़ किया है थोड़ा सा। सही है, बस थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, थोड़ा सा गड़बड़ है। कैसे? ये क्या है NO पूरा A, ये क्या है B, A पूरा लिया है B पूरा लिया है, A कंप्लीट B कंप्लीट, A कंप्लीट B कंप्लीट में कॉमन वाला 2 बार आया, A में भी था और B में भी था। तो इसका हमें ये बनेगा कि NO-A प्लस NO-B माइनस NO-A यूनियन B। ये तो ओरिजिनल फॉर्मूला बताया था कि NO-A यूनियन B बराबर NO-A प्लस NO-B माइनस NO-A इंटरसेक्शन B। तो NO-A कंप्लीट NO-B कंप्लीट में से क्या चला गया, ये चला गया, तो क्या बचा NO-A इंटरसेक्शन B। तो मेरे पास क्या आया यहां पर NO-A कितना 17, ये कितना 23 माइनस का 38, 20 30 40, 40 में से 38 गया तो आंसर इज 2। तो प्रॉब्लम को सोच के जवाब देना है। अब दूसरा क्या है, ये आपको बताना है NO-A माइनस B की वैल्यू कैसे निकालेंगे, फिर बताना है NO, ये भी मैंने कल बताया था। तो चिराग बताओ बेटा NO-A माइनस B कितना होगा। अब तो फिगर में साफ दिख रहा है। अगर इस A में से इंटरसेक्शन वाला हटा दें A माइनस B बचेगा। तो क्या लिखा NO-A माइनस NO-A इंटरसेक्शन B, राइट, बस बहुत है। अब NO-B माइनस A चाहिए, B माइनस A इतना है, अगर B में से ये कॉमन वाला हटा दें तो ये तो बचेगा। तो क्या मिला NO-B माइनस NO, अब तो फिगर से समझा रहा हूं ना। तो NO-A कितना है मेरे पास माइनस A इंटरसेक्शन B कितना है, कहां है 2 इक्वल ऑफ द 15, NO-B कितना है माइनस 21। तो फॉर्मूला रटना नहीं होता, सीखना ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है।
राइट, जल्दी से नोट करें बेटा। सोमेश्वर बहुत धीमी स्पीड है बेटा आपकी। नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं आपसे, जल्दी करो। एट्टी टू है भाई तुम्हारे परसेंट, थोड़ा जल्दी लिखो बच्चा, बहुत टाइम लगा करिए इसमें। अब आइए वापस, इसमें जी फिगर वाली प्रॉब्लम एग्जाम में आती है, कन्फर्म में आती है तो आती है, आते हैं, बस इसी को समझ लीजिएगा, बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगी। प्रॉब्लम बोली गई आपसे कि कोई सर्वे हुआ है, आते हैं, इन अ सर्वे ऑफ, कितने इन्होंने पीपल का सर्वे किया है, 60। अब इन्होंने यहां से बोला कोई प्रोडक्ट होगा हमारे पास ABC, यहां से बोला गया अच्छी प्रॉब्लम है, समझिएगा, कंपटीशन क्लास में भी इसका फायदा मिलता है। कॉमा 26 लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी को, लाइक करते हैं प्रोडक्ट सी को, ये तो उन्होंने बता दिया। पहले एक बार प्रॉब्लम को मतलब समझें, फिर देखिएगा मजा आता है इस तरह की प्रॉब्लम में। इसके बाद फिर नया पॉइंट उन्होंने बोला 14 पीपल लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए एंड बी को,
12 लाइक करते हैं प्रोडक्ट सी एंड ए को, 14 लाइक करते हैं प्रोडक्ट बी एंड सी को, 8 लाइक करते हैं प्रोडक्ट ए कॉमा बी कॉमा सी को। देन यहां से बोला गया पहला रोमन नंबर, हाउ मेनी पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी, ओनली। दूसरा, लाइक एट लीस्ट one of the 3 products तीसरा, how many people do not like any of 3 product। पहले प्रॉब्लम में क्या दिया है क्या नहीं दिया है इसे समझना पड़ेगा। राइट। अब आइए इसको मैं एक फिगर बनाऊं, कलम रोकिए, स्टार्ट। इन्होंने बोला प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 मेरे पास प्रोडक्ट हैं, तो मैंने यहां से बोल दिया कि लेट पी कॉमा क्यू कॉमा आर बी द सेट्स ऑफ प्रोडक्ट ए कॉमा बी एंड सी। अब बनाते हैं फिगर। ये हमारे पास P, ये Q और ये R। हमेशा 3 कॉम्बिनेशन होता है तब ये फिगर बनता है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। स्टार्ट। इन्होंने बोला है ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने लोग, 21। ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले हैं 21। इसका मतलब यह हुआ अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम एन ऑफ ए का मतलब है P, एन ऑफ P कितना है 21। ये बात समझ में आ गई। B के लिए क्या है Q, एन ऑफ Q कितना है 26, राइट। एन ऑफ R कितना है, ए और बी को लाइक करने वाले कितने लोग, कॉमन हो गया। तो एन ऑफ P इंटरसेक्शन Q कितना है, दोनों को लाइक करने का मतलब हुआ कॉमन। एन ऑफ
सी इंटरसेक्शन ए कितना है 12, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, राइट। अब फिगर बनाया जाता है इससे, बड़े गौर से देखिएगा। इसमें टोटल कितने हैं 21, इसमें 20, इसमें इस वाले ये जो दिख रहा है बेटा ये इस वाले का नाम क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। सबसे पहले इसको फिल करते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना है 8, दिस इज द 8, राइट। अब फिल करते हैं, ये दिख रहा है, ये देखो ये किसका कॉमन है, पी और क्यू का। पी और क्यू का कितना एलिमेंट है 14, 8 इसके पास कितने बचे बेटा, मोबाइल 14 में 8 इसके पास तो कितने बचे 6। इसका मतलब क्या है, Q और R का इंटरसेक्शन, Q और R का है, अच्छा ये लिख गए, ये था Q और R और ये था R और P, ये था P Q R, ABC में लिख गए थे। Q और R में कितने एलिमेंट्स, रुक जाना कुछ गड़बड़ हुआ है, C और A है ना, C का मतलब है R, A का मतलब P, R इंटरसेक्शन P, और ये है B और C, Q एंड R। अब R और P में आओ, पहले ये R और ये P, ये वाला क्या है R और P का इंटरसेक्शन कितना है 12, 8 इसके पास तो इसके पास कितने 4, ये 14, 8 इसके पास तो इसके पास कितने 6, एन ऑफ पी के पास 21, 6 और 4 10, 18, इस पे कितने बचे 3, एन ऑफ क्यू के पास 26, 12 और 20 कितने बचे 6, एन ऑफ आर के पास 29, 18 कितने बचे 11। ये हमारा फिगर बन गया ओरिजिनल। समझ में आया फिगर, कोई दिक्कत। अब यहां मिला बाय द वेन डायग्राम, बाय द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए पहला रोमन नंबर, हाउ मेनी पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, केवल सी, केवल सी। तुरंत बोला गया नंबर ऑफ पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली इक्वल टू 11, राइट। दूसरा है मेरे पास नंबर ऑफ पीपल एट लीस्ट वन ऑफ द 3 प्रोडक्ट्स इक्वल लब्धा। बेटा गेट कम कर दो, साइनिंग पे आ जाएगा। कम से कम तीनों में से एक प्रोडक्ट के अंदर वो कैसा करना चाहिए, लाइक करना चाहिए।
बेटा सुन लो, कम से कम एक, इसका मतलब वो दो प्रोडक्ट में भी हो सकता है, लाइक के लिए 3 में भी हो सकता है, कम से कम एक। ये क्या है? ओनली P, कम से कम एक है। इसे कह सकते हैं हम लोग ओनली P, ये क्या है? 6 + 8, कम से कम एक में तो है ही। ये क्या है? 6, ये भी कम से कम एक में है, ये भी कम से कम, ये भी कम से कम, ये भी कम से कम। कितना हुआ? 3, 6, 9, then 20, 20 and 8, 28, 28 and 4, 32, 32, 44 हुआ बच्चा। थर्टी टू 12 44 होता है, राइट। अब आ गए तीसरा रोमन नंबर, कहां गया? नंबर ऑफ people do not like any of 3 प्रोडक्ट्स, एक भी प्रोडक्ट लाइक न करने वाला। ये कितने से टोटल? 21, 26 एंड 29। इनमें से लाइक करने वाले कितने लोग हैं? अगर 44 यहां से हटा दें तो अपने आप में मेरे पास क्या आ जाएगा? अपना फाइनल आंसर टोटल पीपल बोले होंगे उन्होंने, ये न करके हुए बोला 60 पीपल से, और ज्यादा हो जाएंगे। टोटल पीपल से मेरे पास नंबर ऑफ टोटल पीपल माइनस नंबर ऑफ pupil at least one of the three products equal of the 60 minus 44 equal of the 1/6। तो मेन पॉइंट है केवल ये फिगर। अगर आपने फिगर सही बना दिया तो आगे जो प्रॉब्लम आएंगी वो अपने आप आसान हो जाती है, राइट। नोट कर लीजिए। तो फिगर अपनी मर्जी से बनाना प्रॉब्लम को पढ़ने के बाद। थोड़ा कटिंग हो रही थी, मैंने सही कर दिया है।
स्वामी सर नोट हो गया? चलो जल्दी तो किया। तुम्हारे कितने थे हाई स्कूल में? 83। आइए नई प्रॉब्लम की बात करते हैं। यहां पर प्रॉब्लम ने आपसे बोला यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स है हमारे पास, आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, उनमें बात कर रहे हैं पीसीएम की। फिफ्टीन ने ऑफर्ड किया है मैथ्स ओनली, 12 ऑफर्ड कर रहे हैं यहां पर ओनली स्टेट, ओनली 8 को फिजिक्स, ओनली 40 को ऑफर्ड फिजिक्स एंड मैथ, 20 को ऑफर्ड हुआ है फिजिक्स एंड स्टैट, टेन को हुआ है मैथ प्लस स्टैट। इसके बाद 65 को हुआ है फिजिक्स फिजिक्स तो अकेला ऊपर हो चुका है। सिक्सटी 65 को ये दे रहे हैं, टेन ऑफर्ड है मैथ प्लस स्टैटिक्स, 65 ऑफर्ड फिजिक्स, ओनली फिजिक्स नहीं बोला है। मतलब 65 ऐसे हैं जिनके पास क्या है, फिजिक्स है, मतलब और साथ में भी कुछ हो सकता है, ओनली नहीं बोला है। तो ये कितना है मेरे पास फिजिक्स। चलो भाई यहां से बोला गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु, पहला रोमन नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, ओनली ऑफर्ड मैथमेटिक्स, ऑफर्ड मैथ, ऑफर्ड स्टैटिक्स, डिड नॉट
offer any of the above three subjects. Three subjects. तो बताइए इसमें, तो टोटल में से एनी वन वाला कोई निकाल दो, उसकी तरह तो नॉट वाला आ जाएगा। करें इसे, देखें, वेन डायग्राम बनाएं, फिर सॉल्व करें। आसान है, अभी अभी जो बताया था उसी बेस पे है। नहीं हो पाया? देखो सॉल्व करते हैं यहां पर। लेट m, s, p be the set of students of math, stat, physics according to problem सामने देखिएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 100। फिगर यही बनाना पड़ेगा। जब 3 केस हमारे पास होते हैं तो फिगर सामने बन के यही रेडी होता है, राइट। क्या क्या है? मैथ, स्टैट, फिजिक्स। सबसे पहले फिल करते हैं तीनों कॉमन वाला कोई दिया नहीं है। लेट x offered मैथ, फिजिक्स, स्टेट। तो मैंने इसको बोल दिया दिस इज द x। क्या बोल दिया मैंने इसे? दिस इज द x। ये x होने के बाद में अब यहां से हम लोग वापस आ गए, तो इसका मतलब हो गया एक तरह से n ऑफ m इंटरसेक्शन s इंटरसेक्शन p इक्वल ऑफ द x। क्यों बच्चे लोगों? अब जवाब मिला यहां से आपको क्या क्या दिया है इन्होंने। 15 के पास क्या है? ओनली मैथ, ओनली मैथ, ओनली मैथ कितना है? 15। 12 के पास क्या है?
ओनली स्टेट, 8 के पास क्या है, ओनली फिजिक्स, और 40 के पास क्या है, फिजिक्स प्लस मैथ। मेरे पास है ये वाला फिजिक्स, नहीं फिजिक्स और मैथ दोनों चीज किसके पास है, मेरे पास ये आ गया, ये वाला फिजिक्स और ये वाला मैथ। फिजिक्स और मैथ दोनों किस में आ रहे हैं, ये मैथ आ रहा है और फिजिक्स नहीं ये आ रहा है। ये क्या है मेरे पास 20 फिजिक्स और स्टेट, कहां गया, ये फिजिक्स और स्टेट, और कहां है 10 कितना है, मैथ प्लस स्टेट। तो ये कॉम्बिनेशन आपको बनाना है, ये जैसे ही बन जाएगा, ये 3 चीजें, और क्या है 65 क्या है, केवल ये नीचे ये जो फिजिक्स कहां गया, फिजिक्स 1 2 3 और 1 4, इन चारों का सम किसके बराबर है, 65। यहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x आते ही मैथ में बता देंगे, स्टेट में बता देंगे, एनी वन वाला बता देंगे, और एनी वन वाले में से टोटल में से एनी वन हटा देंगे तो डिड नॉट आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ भाई, क्लियर हो गया, दोबारा देख लो। 15 क्या है, ओनली मैथ। 12 क्या है, 8 क्या है, 40 क्या है, फिजिक्स प्लस मैथ। 20 क्या है, फिजिक्स प्लस स्टेट, और 10 क्या है, मैथ प्लस स्टेट। 10 मैथ प्लस स्टेट, ये सब बताओ भगाओ, इसमें x है, 10 है टोटल, x ये ले गया, इसके पास क्या बचा, ये क्या, स्टेट और फिजिक्स, स्टेट फिजिक्स ये है टोटल, स्टेट फिजिक्स देख के बोलो 20, x गया, कितना बचा, ये क्या है, फिजिक्स प्लस मैथ, 40 माइनस x। अब एकॉर्ड नाउ ब्यूटी बट n of p equal of the 65 given by Venn diagram वेन डायग्राम में कितना आएगा, 40 माइनस एक्स प्लस एक्स, 20 माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल ऑफ द 65। सॉल्व किया, 40 60 68, एक्स 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 बराबर माइनस एक्स बराबर -3, तो एक्स बराबर, जैसे ही मेरे पास यहां पर x बराबर 3 हो गया, हम लोगों ने सॉल्व किया। इसमें पहला रोमन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड मैथ इक्वल ऑफ द, कहां गया, मैथ। 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स, कितना मिला, 15 25 65 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू पुटअप करो, कितना हो गई, 62। दूसरा आ गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑफर्ड स्टेट इक्वल ऑफ द 12 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस
x प्लस 20 माइनस एक्स, 42 माइनस एक्स, 42 माइनस 3 बराबर 39। तीसरा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट लीस्ट वन सब्जेक्ट, एट लीस्ट वन सब्जेक्ट इक्वल ऑफ द मेथड। देखो बेटा 15 प्लस 10 माइनस एक्स प्लस 40 माइनस एक्स प्लस 12 प्लस 20 माइनस एक्स प्लस 8 कितना हुआ? दिस इज द 40 40 40 80 80 90 105 माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल। ब्यूटी बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स did not offer any one of above 3 subjects equal of the total subjects, the total students कितना? कुछ हो गया है? एक्स एक्स, अच्छा माइनस एक्स माइनस एक्स, माइनस का 2x 105 माइनस का 2x 105 2 इंटू 3 6 99। तो कितना? टोटल स्टूडेंट्स माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एट लीस्ट ऑफर एट लीस्ट वन सब्जेक्ट कितना हुआ? 100 माइनस का इक्वल टू 1। यहां ऑफर रह गया, ऑफर यहां ऊपर लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा प्रोसीजर, इसका दोबारा देख लें। ये तो नॉर्मल था, इन्होंने बोला एक भी सब्जेक्ट का ऑफर नहीं है, तो टोटल स्टूडेंट्स माइनस कम से कम एक सब्जेक्ट आने वाले, ये हमें एक्स्ट्रा निकालना पड़ा। इसको डिमांड नहीं की गई थी, डिमांड इसकी की गई थी, तो इसको निकाला, आंसर इज द 1। कोई दिक्कत? तो बस इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर आया, पिछली वाली में और इसमें। कोई क्लियर हो गया? कल कितने बजे आना है? 4 बजे। कल कितने बजे आना है? 4 बजे। आज के लिए नमस्कार, बाय।